जय श्री सीताराम सीताराम सीताराम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एकन तब टेरे। प्रभु बलु पाई भालु कपि धाये, तरल तमकि संजुग मही आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रिक्ष बानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देवत नहीं देखे, भयऊ एक मैं इनके लेखे। सटऊ सदा तुम मोर मरायल, अस कही कोपि गगन पर धायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी सभा में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खों, तुम तो सदा के ही मेरे मरैल, मेरी मार खाने वाले हो। तुम तो सदा के ही मेरे मरैल हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलऊ जाऊ कह मोरे आगे। देखी बिकल सुर अंगद धायो, कूद चरण गई भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गई भूमि पार्यो लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पहि गयो। संभारी उठि 10 कंड घोर, कठोर रवगर जत भयो। करि ताप चाप चढ़ाई 10 संधानि, सर बहु बरसई। किए सकल भट घायल, भयाकुल देखि निज बल हर्षहि। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बड़े पुनि, जिमि तीरथ कर पाप। तब रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाड़ी देखिर पुखेरी, बालू कपि नरिस भई गनेरी। मरतन मूड़ कटऊ भुज सीसा, धाये कोपि बालू भटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रिक्ष वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के काटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बालित नय मारुत नल नीला, बानर राज दुबिद बलशीला। बिटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरि तरु गई कपिन सुमारा। बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं और वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक नखन रिपु बभुक बिदारी, भागी चलई एक लातन मारी। तब नल नील सिरहि चढ़ी गयहु, नख नहीं लिलार बिदारत भयहु। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखि विषाद उर भारी, तिनहि धरन कहूँ भुजा पसारी। गए न जाई करहीं पर फिरहीं, जन जुग मधुप कमल बन चरहीं। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ।
उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भंवरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपी कूदी द्वौ धरे सी बहोरी, मई पटकत बजे भुजा मरोरी। पुनि सकोप दस धन कर लीने, सरनि मारी घायल कपि कीने। तब उसने क्रोध करके उछल कर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़ कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मार कर घायल कर दिया। हनुमदादि मूर्छित करी बंदर, पाई प्रदोष हरस दस कंदर। मूर्छित देख सकल कपि बीरा, जामवंत धायउ रणधीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवान दौड़े। संग भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना, गई पदमई पटकई भटनाना। जामवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालुपति निज दल घाता, कोपी माज उर मारे सिलाता। जामवंत ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। उर लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा। गही भालु बिसहु कर मनहु कमल, नहीं बसे निसि मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोरी पद, अति भालु पत प्रभु पही गयो। निसि जानि स्यंदन घाली, तेई तब सूत जतन करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालु कपि, सब आए प्रभु पास। निशिचर सकल रावणहि, घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब ऋक्ष वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत सी भयभीत होकर रावण को घेर लिया। तेई निसि सीता पही जाई, तेई निसि सीता पही जाई। त्रिजटा कही सब कथा सुनाई, सिर भुज बाड़ी सुनत रिपु केरी। सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। होई कहा से किन माता, के विधि मरी विश्व दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर कटऊ न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग्य जियावत ओही, जेहि हूँ हरिपद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, उस जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है।
जय कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सुदेव मोहि पर रूठा। जय विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाए। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही दैव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति बिरह सबिख सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राणा, सोई विदिता ही जियावन आना। जो श्री रघुनाथ जी के बिरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहु विधि कर बिलाप जानकी, करी करी सुरत कृपा निधान की। कत्रिजटा सुन राजकुमारी, उर सर लागत मरई मुसुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभुता ते उरहत न तेहि, के हृदय बसति वैदेही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते, इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। ओह, इसलिए हृदय में बाण नहीं मारते। के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नास है। सुनि बचन हर्ष विषाद मन, अति देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरे ही रिपु एहि विधि सुनई, सुंदर तजहि संशय महा। वे यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। वाह! रावण के हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में श्री राम का निवास है, और श्री राम के उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होई है विकल, छूटी जाई है तब ध्यान। तब राम नहीं हृदय महु, मारी है राम सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आयहु, विदा हो हर्षाय से। पति रामचंद्र की जय। अब कल की पाठ में रावण का मरण जरूर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।